ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती पर क्लास कराएंगी ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन जी। आप राजयोग की वरिष्ठ शिक्षिका हैं एवं कुशल वक्ता भी हैं। निर्माणता, सहजता, सरलता आपका विशेष गुण है। 11 वर्ष की अल्प आयु में ज्ञान के संपर्क में आप आई और 21 वर्ष की उम्र में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा की सेवार्थ समर्पित कर दिया। 1970 से 1974 तक आपने राजयोग की विशेष सेवाएं बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद और बॉम्बे में दी। 1974 के पश्चात आपने अफ्रीका और मॉरिशस में भी राजयोग की विशेष सेवाएं दी। 1982 में श्रीलंका, 1985 में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और 1991 में आपने यूरोप में अपनी सेवाएं दी। टीवी चैनल में आपके विशेष लेक्चर से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। वर्तमान समय मधुबन बेहद घर में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन जी। ओम शांति। आप सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हो और अभी अभी गीत सुना कि प्रभु को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका दिल साफ है, क्योंकि दिल साफ मुराद हासिल। भगवान का दिल वही जीत सकता है जिसका दिल साफ हो। तो अभी का जो हमारा विषय है वह है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय में कितना विजय है और संशय में विनाश है। संशय में कितना नुकसान है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये कौरवों के लिए कहा गया है और पांडवों के लिए कहा गया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो जिनमें निश्चय है उनमें ही प्रीत भी होंगी, क्योंकि निश्चय से प्रीत बढ़ती है और उस प्रीत से विजय होती है। अगर निश्चय नहीं तो प्रीत भी नहीं, और प्रीत नहीं तो विजय भी नहीं। बाबा ने हम बच्चों को निश्चयात्मक बुद्धि बनने के लिए कितनी बातें बताई है। हर मुरली में बाबा निश्चय की बातें सुनाते हैं। पहले है स्वयं में निश्चय, फिर है बाप में निश्चय, फिर है परिवार में निश्चय और फिर है ड्रामा पर निश्चय। ये 4 रूप से मूल प्रकार के निश्चय है। अगर इन चारों बातों में हमें पूर्ण रूप से निश्चय होगा तो विजय निश्चित है। और जब विजय निश्चित है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। परंतु जब तक वो निश्चय बैठे तब तक मन और बुद्धि में
अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं। अगर आप देखेंगे गीता का सार इन्हीं 4 बातों के निश्चय पर ही आधारित है। सारी गीता उसी पर ही आधारित है। अर्जुन में संशय था, स्वयं में भी संशय, परिवार में भी संशय, ड्रामा पर भी संशय, परमात्मा पर भी संशय, उनमें भी संशय था। वो नहीं समझ पाया कि कौन मुझे कह रहा है। इसलिए कहेंगे परमात्मा में भी उनका संशय था, स्वयं में भी संशय था। वो नहीं ये समझ पाया कि आखिर मुझे करना क्या है। निश्चय ये भी नहीं था कि भविष्य में क्या होगा। तो मानो संशय के कारण बुद्धि विचलित थी और भगवान ने यही उसे कोशिश की समझाने की कि हे अर्जुन, तुम निश्चय रखो, पहला निश्चय रखो तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। पहले तो उसे साकारी निश्चय कराया, तुम कौन हो, तुम कोई साधारण योद्धा नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। इसलिए स्वयं में निश्चय रखो, मैं कौन हूँ। आत्मा का तो पाठ पढ़ाया ही, परंतु कर्तव्य का भी पाठ पढ़ाया। ये है स्वयं में निश्चय। जब बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें हम कितना अपने ऊपर निश्चय रखते हैं, हम अपने आप से पूछें। अगर बुद्धि विचलित होती है, इसका मतलब स्वयं में निश्चय नहीं है। कई प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं, मैं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, फिर मैं ही क्यों करूं। अर्थात स्वयं में संशय उत्पन्न होने के कारण इतने प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को निश्चयात्मक बुद्धि बनाया है। पहले तो ये निश्चय करो कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। स्वयं के बारे में कितना बड़ा निश्चय है यह, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मनुष्य के अंदर मृत्यु का कितना डर होता है, हाय मैं मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं। कई बार डर के मारे ये शब्द निकल जाते हैं, हाय मैं मर न जाऊं। लेकिन एक अटल निश्चय स्वयं में कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ये पहला निश्चय है स्वयं में। फिर दूसरा संशय क्या उत्पन्न होता है, मैं बहुत दुखी हूँ, कैसे सुखी बनूं। मैं बहुत अशांत हूँ, कैसे शांति मिले। मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत भूलें की है, मुझे भगवान कैसे क्षमा करेगा। मैं कैसे अपने आप को बदलूं। अपने प्रति संशय। और उसके लिए बाबा कहते हैं ये निश्चय रखो कि शांति तो मेरे पास ही है। ये कितना बड़ा निश्चय है। शांति मुझे कहीं और से थोड़ी लेनी है, मेरा ही ये खजाना है, मेरा ही ये स्वधर्म है, मेरे ही पिता का ये धाम है।
सो मेरा भी धाम है शांति का धाम। मेरे पिता का भी यही गुण है तो मेरा भी यही गुण है। ये है स्वयं में निश्चय। इसलिए शांति पाने के लिए मुझे और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाऊं, शांति तो मेरे गले का हार है। तो जब ये निश्चय हो स्वयं में, तब ही नशा चढ़े। आत्मा का नशा सबसे ऊंचा नशा है। इसीलिए कहा जाता है सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के। ईश्वरीय नशे से पहले आत्मिक नशा चाहिए। मैं कौन हूँ? इसीलिए बाबा कहते हैं इस पहेली को हल अभी तक पूर्ण रूप से नहीं किया है। मैं कौन हूँ? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये भी नहीं समझ पाए कि आखिर मैं कौन हूँ। इतने सारे शास्त्र रट डाले, इतने सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए, लेकिन मैं कौन हूँ ये अभी तक किसी को भी पहचान नहीं मिली। इसलिए ये पहचान भगवान ही दे सकता है, उनके सिवा और कोई नहीं हम आत्माओं की पहचान दे सकता है। इसीलिए शिव बाबा आकर के सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को भी यही पहचान दी, तुम कौन हो। शिव बाबा की पहचान उनको पहले पहले नहीं दी। शिव बाबा की पहचान तो उनको बहुत बाद में मिली। बाबा को सबसे पहचान तो उसको अपनी मिली जब उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ये उनकी ही पहचान थी। विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और साक्षात्कार में कहा, वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, अर्थात तुम भी विष्णु हो। ये पहचान बाबा को उनकी अपनी दी उनको विष्णु ने। भले कराया तो शिव बाबा ने ही ये साक्षात्कार, कोई विष्णु नहीं उनको साक्षात्कार करा सके, लेकिन शिव बाबा ने उनको पहले उनकी पहचान दी, साकारी निश्चय रखने की पहचान दी कि ये तुम्हारा ही भविष्य स्वरूप है, तुम ही इतने ऊंचे थे, अब तुम्हें फिर से इतना ऊंचा बनना है। तो साकारी स्वरूप की पहचान दी। फिर उसके बाद निराकारी स्वरूप की भी पहचान दी कि तुम आत्मा हो। इसलिए ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जिस किसी को देखता था उसी दृष्टि से बाबा देखते थे कि ये भी आत्मा है। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा ये कहते थे यशोदा आत्मा है। उनकी बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, तो बाबा उनको कहते थे राधिका आत्मा, यशोदा आत्मा। जो भी उनके सामने आते थे बाबा उनको आत्मा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि खुद को आत्मा निश्चय करते थे। जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखूं, ये बाबा के अंदर धुन चढ़ गई। आत्मा का चित्र बाबा दीवारों पर खींचते थे। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, ये बाबा दीवारों पर खींचते थे चित्र। जो बाबा के सामने आता था उनको भी यही पाठ पढ़ाता था, तुम एक आत्मा हो, अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा समझो। परमात्मा की पहचान इतनी नहीं थी शुरू में। फिर ब्रह्मा बाबा से विष्णु का साक्षात्कार होता था, तो उस समय ये भी नहीं पहचान थी कि यही कोई लक्ष्य है हमारा, क्योंकि उस समय तो जो भी आए बाबा के पास वो तो सब कृष्ण के भक्त थे। तो श्री कृष्ण का उन्हें साक्षात्कार बाबा से होता था, इसीलिए वो समझते थे बस यही भगवान है मेरे लिए, क्योंकि कृष्ण कोई भगवान मानते थे,
शिव बाबा की तो पहचान थी ही नहीं शुरू में। तो उनको भी विष्णु के दर्शन होने लगे ब्रह्मा बाबा से, और स्वयं को भी आत्मा का साक्षात्कार करके देखा। परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ साक्षात्कार किया। ये तो बाद में जा कर के जब शिव ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, जबकि शिव बाबा ने उसमें प्रवेशता की, तब उनको महसूस हुआ कोई शक्ति मुझ में प्रवेश हो गई, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, और वो मुझे कुछ करने लिए कह रही है। स्वर्ग की ऐसी मुझे स्थापना करनी है, नई दुनिया बनानी है, वो शक्ति मुझे कह रही है। परंतु वो कौन सी शक्ति है ये तब तक भी उनको समझ में नहीं आई बात। धीरे धीरे राज खुलते गए। जब अन्य संदेश पुत्रियों ने, बहनों ने ध्यान में जाकर के शिव बाबा का साक्षात्कार किया और उनको महसूस हुआ, उनको अनुभव हुआ कि शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा के तन में है, तब जाकर के बाबा को ये महसूस हुआ कि ये परमात्मा की प्रवेशता इस तन में है। तब तक तो ब्रह्मा बाबा को भी ये पहचान नहीं थी, एक राज ही राज थे। क्योंकि बाबा तो गीता का पाठ करते थे, गीता पाठी थे, घर में गीता का पाठ चलता था। गोरखपुर की गीताएं मंगाकर बाबा ने रखी थी, सबको देते थे कि अब इसका पाठ करेंगे, और किताब खोलने से पहले शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा उनके मुख से बोलने लगते थे। बाबा खुद नहीं समझते थे कि ये कौन सी शक्ति बोल के चली गई, न देख सुनने वाले समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे साक्षात्कार के माध्यम से समझ आई कि ये तो माध्यम है, परमात्मा शिव निराकार है जो इनके तन में प्रवेश होकर के अपनी पहचान दे रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे उसी रूप से जानो। तो पहले तो आत्मा का ही निश्चय ब्रह्मा बाबा को कराया गया, उसके बाद शिव बाबा का निश्चय उन्हें कराया गया कि यह कोई मनुष्य की शक्ति यहाँ काम नहीं कर रही है, बस स्वयं परमात्मा की शक्ति कर रही है काम। में निश्चय में भी दो प्रकार का निश्चय है। एक है साकारी स्वरूप का निश्चय, दूसरा है निराकारी स्वरूप का निश्चय। ये इतना निश्चय पक्का हो जो कोई हमें हिला न सके। जैसे अंगद के बारे में बताते हैं कि रावण उसको हिला नहीं सका, अर्थात निश्चय का पांव उसने ऐसे अडिग रख दिया धरती पर जो रावण जैसा बलशाली व्यक्ति भी उसको हिला नहीं सका। तो ये कोई उस स्थूल पैर की बात नहीं है, परंतु बुद्धि रूपी पांव है। बुद्धि में इतना ये स्थिर हो जाए निश्चय कि उस निश्चय को कोई हिला न सके। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि अगर किसी बच्चे का कोई नाम है और चाहे कोई कितना भी उसको कहे उसका नाम रमेश हो या महेश हो, और उसको कहे नहीं नहीं तुम्हारा नाम रमेश या महेश नहीं है, तुम्हारा नाम तो अशोक है, कहेगा नहीं मैं तो रमेश ही हूँ, मैं तो महेश ही हूँ। उसको इतना पक्का हो जाता है जो कोई उसको टस से मस नहीं कर सकता है, इतना निश्चय होता है। तो एक छोटे बच्चे को अपने स्थूल नाम का कितना नशा होता है जो उसको कोई हिला नहीं सकता उस नाम से। इसी प्रकार वो तो चलो बच्चा है, उसकी बुद्धि उसी अनुसार है, पर हम तो इतने समझदार हैं, बाबा ने हमें समझ दी है कि तुम वास्तव में साकारी रूप में कौन हो और निराकारी रूप में कौन हो, आकारी रूप में भी कौन हो। तो तीन प्रकार का निश्चय हो गया स्वयं के बारे में। साकारी रूप में यह निश्चय हो कि मैं वही कल्प पहले वाला ब्राह्मण हूँ जिसको भगवान पढ़ा रहा है, जो ब्रह्मा की मुख संतान है।
हम ब्रह्मा की मुख संतान हैं, या कभी कभी बाबा कहते हैं ब्रह्मा की संकल्प संतान है। कल भी बाबा, परसों बाबा की मुरली चली जिसमें बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की 2 प्रकार की रचना बताई गई है। एक तो मुख संतान, मुख की रचना, वे ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए? मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के। दूसरी प्रकार की संतान है संकल्प की संतान। वे ब्रह्मा जी को संकल्प उठा कि मैं रचना रचूं और एक से अनेक हो गया, ऐसे बताते हैं। तो संकल्प की रचना हुई, सोचा और अनेक बच्चे पैदा हो गए। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने साकार में आप सभी भाई बहनों को याद किया था, आह्वान किया था, क्योंकि बाबा कहते थे बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बच्चे आने वाले हैं। अब वो रोड तक क्यों लगेगी बच्चे, इतनी सेवा होगी, इतनी सेवा होगी कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो ये जो बाबा साकार में कहते थे, इसका मतलब कि अभी जो बाद में आने वाले बच्चे हैं वो सब बाबा की संकल्प रचना पहले से ही ब्रह्मा बाबा ने रच डाली, और उसके बाद आप पैदा हुए जो बाद में आए हैं। तो इसीलिए संकल्प रचना तो मुख रचना से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आप वैसे भी देखेंगे वाणी की रफ्तार, उसकी स्पीड, उसकी गति और संकल्प की गति, दोनों में कितना अंतर है। वाणी की गति माना आवाज़ की गति, तो आवाज़ की गति की भेंट में संकल्प की गति तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह जाने में फिर भी समय लगेगा, पर मन से कहीं पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो मन की रफ्तार या गति कितनी ज़्यादा होती है। तो जो संकल्प की रचना है वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज होंगे। इसलिए देखो बाबा विदेशियों को इतना याद करते हैं, क्योंकि बहुत आगे जा रहे हैं। कितने विदेश में सेवा केंद्र खोलते जा रहे हैं, सब बाबा की संकल्प की रचना है। विदेश तो भारत के बाद, बाबा के अव्यक्त होने के बाद पैदा हुआ है। जब बाबा अव्यक्त हुए 69 के बाद 70 से जाकर के विदेश में बाबा के बच्चे गए और तब थोड़ा थोड़ा बीज डाला। तो भारत में तो उससे बहुत पहले सेवा थी, पर आज विदेश इतना आगे चला गया है, जो 80 देशों में बाबा के सेवा केंद्र है और भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो संकल्प की रचना है। और भारत में भी देखो बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी बहुत सेंटर्स खुले, कितने बाबा के बच्चे बढ़े। बाबा के होते हुए तो कुछ हज़ारों में बच्चे थे या कुछ 100 में केंद्र थे, परंतु बाबा के अव्यक्त होने के बाद लाखों के तादाद में बच्चे हो गए और हज़ारों के तादाद में केंद्र हो गए। तो हम देख रहे हैं कि संकल्प की रचना तो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जैसे बाबा का हम बच्चों में इतना निश्चय है कि इतने बच्चे आएंगे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे आगे जाएंगे, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे, उतना ही निश्चय हम बच्चों में होना चाहिए अपने प्रति कि हम वही ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा की मुख संतान या ब्रह्मा की संकल्प संतान। इस संगम युग की रचना, जिस समय पर भगवान ने आकर के हमें एक नया जन्म दिया है, ये हम कभी न भूलें। फिर हम ही फरिश्ता बनेंगे, ये भी एक अपने प्रति निश्चय है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कितना बड़ा निश्चय हो गया अपने प्रति कि मैं फरिश्ता बनूंगा, मैं फरिश्ता बनूंगा। गुलजार दादी जब वतन में गई और ध्यान में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप देखा, जिसने गुलजार दादी को परिचय दिया अपना कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण रूप हूँ, और यही ब्रह्मा जो साकार में है वो संपूर्ण बन करके ये फरिश्ता रूप धारण करेगा। तब से ब्रह्मा बाबा को इतना निश्चय हो गया कि मैं फरिश्ता बनूंगा, फरिश्ता बनूंगा, संपूर्ण बनूंगा, संपन्न बनूंगा।
और उसकी धुन में लग गए, तपस्या करने लगे, बस मुझे तो फरिश्ता बनना है, मैं हूँ बनना है और था ज़रूर, तभी तो बनूंगा। तो साकारी नशा, वर्तमान का ब्राह्मण का नशा, निश्चय और नशा, फिर भविष्य का फरिश्तेपन का नशा, फिर देवतापन का नशा, वो भी कोई कम नशा है क्या? हर मुरली में ब्रह्मा बाबा कई शब्द हैं। जैसे साकार मुरली में हम सुनते हैं, बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके इतने हर्षित होते थे, कृष्ण का चित्र देख करके कितने गदगद होते थे। बाबा कहते थे बस ये शरीर छोड़ करके ये बनूंगा। पता तो था फरिश्ता बनना है, लेकिन इतना निश्चय था, पक्का और नशा था कि ये जन्म के बाद मुझे ऐसा श्री कृष्ण जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसलिए जो मधुबन में पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है, वहाँ बिल्कुल सामने ट्रांसलाइट का फोटो है लक्ष्मी नारायण का। ब्रह्मा बाबा उनको देखते थे तो गदगद होते थे। तो बाबा की मुरली भी जब चलती थी, सीधा सामने बाबा देखते थे उस चित्र को, बस मैं जाके ये बनूंगा, मैं जाके ये बनूंगा। तो इसीलिए ये निश्चय केवल ब्रह्मा बाबा का ही नहीं था, हम बच्चों को भी तो बाप समान बनना है ना। यही तो विशेषता है बाबा की। शिव बाबा तो है ही निराकार स्वरूप, लेकिन ब्रह्मा बाप तो हमारे समान साकार में थे ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय था, चाहे वर्तमान का निश्चय, भविष्य का निश्चय, फिर आत्मा का निश्चय, फरिश्तेपन का निश्चय, ये 4 प्रकार का निश्चय और फिर उसका नशा हम बच्चों को भी होना चाहिए। तब ही हम विजयी बन सकेंगे। अगर विजयी बनना है तो, क्योंकि संशय उठाना तो बहुत सहज है, पता नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। इसका मतलब अभी तक ये निश्चय ही नहीं है कि मैं ऐसा ऊंचा देवता बनूंगा, निश्चय ही नहीं है कि मैं ऐसा फरिश्ता बनूंगा, निश्चय ही नहीं है कि अभी मुझे वापस घर भी जाना है, आत्मा बन के जाना है, कर्मातीत बन के जाना है। ये निश्चय पहले चाहिए। तो ये है स्वयं का नशा, निश्चय और फिर नशा। हर वक्त अगर ये निश्चय और नशा रहे तो योग लगाना कितना सहज हो जाए। स्वयं में निश्चय और नशा है तो बाबा में निश्चय और उनका नशा कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। स्वयं की अनुभूति ईश्वर की अनुभूति सहज करा लेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही कोई परमात्मा बनते हैं। कई फिर ये उल्टा अर्थ ले लेते हैं कि स्वयं का निश्चय माना, ईश्वर का निश्चय माना मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही ईश्वर नहीं हूँ, परंतु मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये नशा हो, ये निश्चय है। कई समझते हैं भक्ति मार्ग में, समझ लिया मैं उसका अंश हूँ, तो अंश हूँ तो मैं तो सदा ही पवित्र हूँ। फिर उसका उल्टा अर्थ ले लिया, मैं तो सदा ही पवित्र हूँ, तो आत्मा तो निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो, सब शरीर को लगता है। आत्मा को तो कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा तो साक्षी दृष्टा है। परंतु नहीं, मैं आत्मा ही करता और भोगता हूँ। ये मूल अंतर है आत्मा और परमात्मा के बीच में। समानताएं तो बहुत है आत्मा और परमात्मा के बीच, लेकिन ये मूल अंतर भी है। वो है कि आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा नहीं आते। आत्मा इस चक्र में आने के कारण कर्ता भोक्ता बनती है, परमात्मा नहीं बनते। बस ये मूल अंतर को अगर समझ लिया तो हम अपने ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है। और फिर ये निश्चय और नशा है कि मैं किसकी संतान हूँ, तो हमें उसको ही देखना है, उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ।
तो पुरुषार्थ की लगन और बढ़ जाएगी। मेरा पिता इतना ऊंचा तो मैं आत्मा भी इतनी ऊंची हूं। तो बाबा में निश्चय, बाबा में निश्चय का मतलब है बाबा के एक एक महावाक्य में निश्चय। ये हो नहीं सकता कि बाबा में निश्चय हो और बाबा के महावाक्यों में निश्चय न हो। कई कहते हैं बाबा में तो निश्चय है कि बाबा आया हुआ है, लेकिन बाबा ये जो कहते हैं ना उसमें निश्चय नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा में निश्चय माना बाबा के हर महावाक्य में निश्चय। बाकी हाँ, उसको समझना होगा, क्योंकि बाबा तो सागर की तरह है। बाबा तो कह करके चले गए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे और महावाक्य उच्चारण करके चले गए। फिर ब्रह्मा बाबा उसका मनन करते थे, उसका चिंतन करते थे, उसका मंथन करते थे और उसको सहज करके समझाते थे। फिर मम्मा उसको और सहज करके समझाती थी, क्योंकि शिव बाबा सागर की तरह थे और ब्रह्मा बाबा भी सागर की तरह ही थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान उच्चारण किया, वाणी उच्चारण की और फिर चले गए। फिर ब्रह्मा बाबा उसका मंथन करके उसी पॉइंट की गहराई में और चले गए और थोड़ा वर्णन किया। लेकिन फिर एक एक पॉइंट की और अधिक गहराई में जाने का जो सिलसिला था वो फिर मम्मा का होता था। मम्मा एक ही पॉइंट लेती थी, मानो सर्वव्यापी की पॉइंट है, एक ही पॉइंट सर्वव्यापी। और कैसे मम्मा सारी मुरली में वो सिद्ध करती थी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक ही पॉइंट, ड्रामा की पॉइंट एक ही लेती थी और सारी मुरली केवल एक ही पॉइंट पर। तो इसीलिए मम्मा उसको और सहज करके देती थी। तो ब्रह्मा बाबा तो फिर भी बाप थे ना, मम्मा तो माँ थी। जैसे माँ बच्चे को कितना सरल रूप से पढ़ाती है, इसलिए टीचर के रूप में माँ सबसे अच्छी टीचर बन सकती है। वैसे भी लौकिक में कहते हैं, अगर किसी पुरुष को पढ़ाया, माना एक को पढ़ाया, लेकिन अगर किसी स्त्री को पढ़ाया, माना सारा परिवार को पढ़ाया। ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहावत है। अर्थात क्योंकि बहन के अंदर जो पढ़ाने के संस्कार होंगे, बच्चों को माँ पढ़ाती है, अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों को उस रूप से पढ़ा सकती है। तो इसीलिए आजकल देखो ये भी है कि बहनों को भी पढ़ाना है, ये नहीं कि केवल पुरुषों को पढ़ाना है। शिव बाबा ने भी देखो बहनों को आगे किया है, तो ताकि विश्व का उद्धार उसी से होना है। परंतु कहने का भाव ये है कि ये शिव बाबा तो सागर थे, ब्रह्मा बाबा भी सागर की तरह ही थे। इसलिए आप देखेंगे साकार बाबा की जो मुरलियाँ थी, मुरलियाँ हैं वो सागर की तरह, एक ही मुरली में कितनी पॉइंट्स। और मम्मा की मुरली में एक पॉइंट पर उसी का ही विस्तार। अव्यक्त बाप दादा फिर हम देखेंगे वो तीसरा ही रूप है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुकी। साकार मुरलियों में तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा पुरुषार्थी आत्मा थी। इसलिए पुरुषार्थी आत्मा होने के कारण अपने पुरुषार्थ की बातें भी ब्रह्मा बाबा करते थे, बचपन की बातें भी ब्रह्मा बाबा करते थे, भक्त रूप में जब थे तो उनकी बातें भी करते थे, या बिजनेस में थे वो भी बातें बाबा करते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ थे, बुजुर्ग थे, हर प्रकार का अनुभव था, लौकिक का भी अनुभव था, धंधे का अनुभव था, परिवार का अनुभव था। तो बच्चों को अनुभवी बनाने के लिए बाबा अपने अनुभव की बातें भी सुनाते हैं साकार मुरलियों में। लेकिन अव्यक्त वाणियाँ फिर दूसरे प्रकार के, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके और जब संपूर्ण बन गए, बाप समान बन गए, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाप की जो संपूर्ण स्थिति का फिर वर्णन करते हैं। कभी ब्रह्मा बाबा भी वर्णन करते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो उस हिसाब से हम देखें, ये साकारी निश्चय चाहे स्वयं का हो, चाहे ब्रह्मा बाबा के निश्चय को ही हम अपना अनुभव बनाएं, तो भी निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती बन सकते हैं।
और फिर बाप में निश्चय, ये भी इतना बड़ा निश्चय है। ब्रह्मा बाबा में कितना बड़ा निश्चय था शिव बाबा का, शिव बाबा में निश्चय उनका। इतना बड़ा बेगरी पाठ आया, खाने को नहीं था, केवल 4 आने थे बस। दिन में क्या भोजन पकाए, 4 आने केवल जो ये भंडारी में, बस कैसे सब्जी आएगी, क्या दाल आएगी, कुछ भी खाने को नहीं था। भंडारीन जो बाबा के किचन की, वो आकर बताती बाबा 400 भाई बहनों को भोजन देना है और बाबा केवल 4 आने हैं बस, 25 पैसा। तब 4 आने कहलाते थे, 25 पैसा तो अभी बाद में हुआ। क्या करे बाबा? तो बाबा कहते थे बच्ची इंतज़ार करो, अपने आप शिव बाबा का यज्ञ है ना, ये इनका तो यज्ञ है ही नहीं, ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा को समर्पित हुए हैं, वो जिम्मेदार हैं। तो इतना निश्चय था बाबा को। और सचमुच जब 11 बजे पोस्ट आती थी, लेटर्स आते थे, एक लेटर में देखो 1000 रुपया उसमें होता था, 1000 रुपया या 500 रुपया। उस समय 1500 भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और देखो किसी बाबा के लाल ने भेज दिया और उसी समय आटा आया, उसी समय चावल आया, उसी समय दाल आई और 1 बजे खाना तैयार, ये मिलता था। तो किस आधार पर? ये ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में निश्चय था। तो जब ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में इतना निश्चय था, तो हम बच्चों का शिव बाबा में कितना निश्चय हो। हम भी ब्रह्मा बाप समान बन रहे हैं ना। इसलिए कई बार आप देखेंगे साकार मुरलियों में आता है, चाहे अव्यक्त मुरलियों में भी आता है। अभी बीच में बाबा की मुरली चली, इसी सीजन में बाबा ने कहा कि जो मन बुद्धि से बाबा को समर्पित हैं, मेरा बाबा कहा, और उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो शिव बाबा बंधा हुआ है, वो कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। बाबा ने यहाँ तक कि कहा भले 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, पर दाल रोटी तो मिलेगी। ये बाबा ने कहा था। ये भी कितना बड़ा निश्चय है। किसको हम समर्पित हुए हैं? एक बार आपस में रूरिहान चल रही थी मधुबन निवासियों की, तो बात चली कि अंत का जब समय होगा तो कहाँ से खाने को मिलेगा। हो सकता है अगर खाना हो भी ना, तो भी खाने योग्य नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है, पानी है पर पानी पीने योग्य नहीं है, कंटामिनेटेड हो जाता है, उस पर प्रदूषित हो जाता है, भोजन भी प्रदूषित हो जाता है, खाने योग्य नहीं होता है, उसे तो न खाना अच्छा होगा खाने की बजाय। ऐसा भी हो सकता, अंत के समय ऐसी स्थिति आएगी जो खाना होगा पर खा नहीं सकेंगे, पानी होगा पर पी नहीं सकेंगे। तो उस समय क्या करेंगे? तो बाबा ने तो एक बार ऐसे विचार सागर मंथन चला था, तो परंतु उस समय जो आत्मा के अंदर खुशी की खुराक होगी ना, वो खुशी वो ही जीवित रखेगी, वो खुशी ही। कई ऐसे भाई बहनें आपको मालूम होगा, अभी जो सुनामी लहरें के कारण कितने लोग मर गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो 3 हफ्ते के बाद भी बचकर निकले, 3 हफ्ते के बाद भी जिंदा मिले। कैसे मिले? का नारियल का पानी पिया, 3 हफ्ते तक केवल वही पानी मिला। किसी आइलैंड पर, टापू पर वो अकेले से पड़े रहे और 3 हफ्ते के बाद एक बोट आई, एक हेलीकॉप्टर आया, उनको लिया, बोला कैसे तुम 3 हफ्ते जिंदा रहे? का बस वो थोड़ा सा नारियल का पानी कुछ मिला, उसी से जिंदा रहा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई पानी से ही जिंदा रहा, जो थोड़ा बहुत उसके पास वाटर पानी था, लेकिन उसको अंदर में एक आश थी कि ज़रूर कोई बचाने वाला आएगा, ज़रूर कोई बचाने वाला आएगा, बचाने वाला आएगा। उसी आश में वो थे और एक दिन वो उनको कोई बचाने वाला आ गया और वो बच गए। मतलब इस हिसाब से था कि अंदर में एक निश्चय था, वो भी तो एक निश्चय था ना। जो भी बच्चे उनका अगर आप अनुभव सुनो, कई बार टीवी में दिखाते हैं, रेडियो पर भी हम कई बार सुनते, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि उनका निश्चय ने काम किया और उस निश्चय के आधार से वो बच गए और देखो वो जिंदा रहे। लेकिन अंत के समय जब सब हालातें ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी सहारा नहीं होगा,
उस समय अंतरात्मा में जो खुशी की खुराक होगी और ये बुद्धि में होगा, बस बाबा हम आज आ रहे हैं आपके पास, कर्मातीत बन करके हम आ रहे हैं। तो हो सकता है अंत के समय बाबा हमें साक्षात्कार कराए और साक्षात्कार में वतन में बुला ले और वतन में सूबी रस पिलाए और पेट भर जाए। ऐसा भी हो सकता है, जो भले खाने को न भी मिले, ये भी हो सकता है, ये भी ज़रूर हो सकता है। क्योंकि कई ऐसे थे जो कई बहनें जब ध्यान में जाती थी, शुरू में जो 14 साल भट्ठी चली ना, उसके अंदर कई बहनों का अनुभव है, वो ध्यान में रहती थी, 15-15 दिन ध्यान में रहती थी, 15-15 दिन। तो हम पूछते थे भाई वो खाती क्या थी, कैसी थी? बस इतना सा, ज़रा सा 2 गिरई खाई बस, वो भी ज़बरदस्ती उनको कोई खिलाते थे तब चलो खा लेती थी, लेकिन वो नशे में होती थी, नशे में, वो ध्यान में होती थी। 15-15 दिन कोई शहजादी की प्रवेशता हो गई, बस उसी धुन में वो होती थी और खाती तो नाम मात्र भी थी नहीं थी, नाम का, ज़बरदस्ती कोई खिलाता था, पर इतनी वो खुश रहती थी। तो वतन में बाबा खिलाते होंगे ना उनको, क्यों नहीं? यानी कहने का भाव है कि ब्रह्मा बाबा का इतना निश्चय था शिव बाबा पर कि भगवान अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता है, और अगर सचमुच कुछ नहीं मिलेगा तो बाबा वतन में बुला लेगा। और अभी अगर उस समय कर्मातीत बन रहे हैं तो आत्मा उड़ जाएगी वतन में। ये थोड़ी है कि भोजन को याद करके वतन में जाना है, किसको याद करके वतन में जाना है। एक बार एक मिसाल आता है कि एक बहन थी, माना ज्ञानी तो आत्मा नहीं थी, लौकिक की बात आती है, लौकिक का मिसाल किसी ने हमको बताया था कि उसको जीभ रस इतना था, बस सारा दिन चटपटा खाना चाहिए, चटपटा, हाँ, सारा दिन बस वही उसको चाहिए था। थोड़ा सूखा फीका तो खाती ही नहीं थी। परंतु उससे आप देखते हैं जो बहुत इस प्रकार का भोजन खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि शरीर तो उसको हजम नहीं कर पाता। तो आखिर उसके मरने की घड़ी आई, अब कुछ खा ही नहीं सके, क्या खाए, वो मुंह में छाले पड़ गए या पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी उनको, सब कुछ उसके सामने, लेकिन वो खा न सके। परंतु अंत की घड़ी आ गई और कहती मुझे तो पानी पूरी चाहिए, मुझे पानी पूरी चाहिए। पानी पूरी कहाँ से बनेगी अभी, पानी पूरी में तो बहुत मेहनत लगती है, बस पानी पूरी चाहिए, सारा टाइम पानी पूरी। और जैसे मेहनत करके बनाई, अब मुख पर जरा सा रखी होगी, शरीर छोड़ दिया, अब पानी पूरी में ही उसकी आत्मा चली गई होगी। यानी कहने का भाव है कि अंत में वही याद किया, बस उसकी वो इच्छा पूरी हुई और आत्मा गई। तो मानो किसको याद किया लास्ट में? तो बताइए क्या हालत हो गई होगी उसकी। ये अंत में हम बैठ के वो थोड़ी याद करेंगे कि भूख लगी है। खुशी की खुराक आत्मा खा सकती है, स्वयं में निश्चय, भाव में निश्चय, और उस निश्चय और नशे में रहे तो और कुछ याद भी नहीं आए। तो इसीलिए बाबा पर निश्चय माना कि कुछ भी हो जाए, धरती हिल जाए, मैं किसकी संतान हूँ, ये निश्चय है। भगवान के एक एक महावाक्य पर निश्चय, लेकिन हाँ, उस पर विचार सागर मंथन करना हो सकता है कि इसको कैसे हम औरों को समझाएं। मुझे याद है एक बार बाबा की बात आती है कि बाबा ने बच्चों से परीक्षा ली। बाबा ने बच्चों से पूछा कि बच्चे, अगर आपको बाबा में पूरा निश्चय है? तो सब ने कहा हाँ बाबा, पूरा निश्चय है। तो बाबा ने कहा, बाबा अगर आपको कुछ भी कहें, वो कहेंगे आप करने को तैयार हो? तो कहा हाँ बाबा, जो भी आप कहेंगे हम करने को तैयार है। निश्चय से कह रहे थे बच्चे। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अगर बाबा आपको कहे कि जाकर उस कुएं में डूबो, डुबकी लगाओ या कूदो, आप कूदेंगे? अगर बाबा आपको कह रहा है कि जाओ उस कुएं में कूदो जा करके, आप कूदेंगे? बाबा ने बच्चों से पूछा, आपसे पूछ रहे हैं, कूदेंगे? हाँ, श्रीमत है ना,
कूदेंगे? जी क्या कहेंगी माताएं? कूदेंगे? अच्छा, फिर तो मर जाएंगे। हाँ, तो सब बच्चे के हाँ बाबा आप जो कहेंगे करेंगे, हाँ बाबा करेंगे। लेकिन एक बच्चा बहुत होशियार था, उसने कहा बाबा मैं बताता हूँ। बाबा को वो कहता है बाबा हमें ये भी निश्चय है कि आप ये कभी नहीं कहेंगे। यानी ये भी तो निश्चय हो ना, ऐसे थोड़ी हम अंधविश्वास में हैं। अंधविश्वास थोड़ी है कि बाबा जरूर ऐसे कहेंगे कि जाओ कूदो। बाबा कहेंगे क्या कभी ऐसे? जो यथार्थ है वही तो कहेंगे ना, जो अयथार्थ है वो बाबा क्यों कहेंगे? अयथार्थ तो कभी नहीं कहेंगे। इसीलिए ये भी निश्चय हो कि अयथार्थ बाबा कहेंगे ही नहीं। ये भी निश्चय का एक स्वरूप है। ये नहीं हाँ बाबा जो कहेंगे, हाँ बाबा जो कहेंगे, ये तो अंधविश्वास हो गया। वो तो सत्यवचन महाराज जो कहा, वो बुद्धि चलाते ही नहीं। सत्यवचन महाराज कह दिए, सत्यवचन महाराज नहीं। तो इसलिए बाबा में निश्चय माना हर महावाक्य में निश्चय, हर बात में निश्चय, और ये भी निश्चय कि बाबा जो कह रहे हैं वो यथार्थ ही कहेंगे। कोई अयथार्थ कहने की बात ही नहीं है कि हाँ उसमें भी निश्चय। ये भी उस निश्चय का एक स्वरूप है। ये कौन हमें पढ़ा रहे हैं? अर्जुन को संशय क्यों उठा? क्योंकि वो ये निश्चय नहीं कर सका कि ये भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। वो तो कृष्ण को ही देख रहा है, बस मेरा सखा है, मेरा मित्र है, बस उसी रूप में उसको देख रहा है। लेकिन जब वो तो विष्णु, वो तो विराट रूप में फिर दिखाते, विष्णु का रूप दिखाया है, तो सारा शिव बाबा की ये शक्ति तो मिक्स कर दिया है। परंतु भाव ये है कि जब अर्जुन को ये अनुभव हुआ, अरे ये तो भगवान हमको सुना रहे हैं, मैं भगवान में संशय कर रहा हूँ, कैसे करूँगा भगवान? हाँ मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कैसे मारूँ, मैं ये कैसे करूँ, ये कैसे 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 क्यों, कहाँ, कौन, यही सारा पूछता रहा बार बार। पर जिस समय उनको साक्षात्कार कराया विराट रूप का और उसको निश्चय हो गया कि भगवान मुझे कह रहे हैं, तब एकदम से जा कर के पाँव पड़ा, का बस भगवान अब आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति आई है। क्यों उनके मन में संशय था? क्योंकि मोह के वशीभूत था। तो हम बच्चों को भी संशय क्यों उत्पन्न होता है? बाबा कहते तो है लेकिन कैसे करूँगा, कैसे होगा? तो ये माना निश्चय की कमी तो है, संशय है ज़रूर, परंतु ये भी नहीं हम समझ पाते कि ये कह कौन रहा है। तो अगर ये निश्चय हो कि भगवान मुझे कह रहा है तो कैसे करूं का प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। इसलिए स्वयं में निश्चय, फिर बाबा में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय। आज का वरदान बहुत सुंदर था, ड्रामा का भी निश्चय है। इस ड्रामा के निश्चय में मानो इतना बड़ा निश्चय समाया हुआ है कि हर बात में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। इतना बड़ा निश्चय है ड्रामा का निश्चय में। और जो भी बात हो रही है, कोई नई बात नहीं हो रही है, ये ड्रामा का निश्चय है। न कोई नई बात हो रही है और न कोई अकल्याणकारी बात हो रही है। अकल्याणकारी बात हो और नई बात हो तो संशय उत्पन्न हो, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। कल्याणकारी है और नई बात नहीं है। जब कई बार पहले कर चुके हैं फिर क्यों संशय? इसलिए तो अर्जुन को यही बताते ना, अर्जुन को भगवान ने कहा अर्जुन हम और तुम कई बार मिले हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी तुम विजयी बने हो, अब भी तुम बने हो, बनोगे जरूर, विजय निश्चित है तुम्हारी, सिर्फ निमित्त बनो। तो ये ड्रामा में निश्चय है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये ड्रामा में निश्चय है। तब जब ये ड्रामा में निश्चय हो जाए तो फिर संशय किस बात का, कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए ड्रामा में जब इस प्रकार का निश्चय होगा तो फिर न कोई प्रश्न उठेंगे,
न कोई चिंता होगी, न कोई भय उत्पन्न होगा, न कोई प्रकार का दुख होगा, दुख भी नहीं। अगर हम दुख भी उठाते हैं, ये भी ड्रामा में संशय है, निश्चय की कमी है। दुखी होते कोई बात से, ये भी ड्रामा के निश्चय में कमी है। स्वयं में भी कमी है, निश्चय में कमी, बाबा के निश्चय में भी कमी, तो ड्रामा के निश्चय में भी कमी। अगर हम दुखी होते हैं कोई बात में तो न दुख हो, न प्रश्न हो, न आश्चर्य हो, और न ही कोई चिंता हो। चिंताएं भी इतनी करते हैं जो बात नहीं पूछो, इतनी बातें सोच लेते हैं, भविष्य की बातें जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और चिंता करते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इसको कहते हैं ड्रामा में संशय। अगर ये निश्चय है कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो चिंता की भी क्या बात होगी, होगी ही नहीं। ये है ड्रामा में निश्चय। और फिर है परिवार में निश्चय। एक बहुत बड़ा निश्चय है ये परिवार में निश्चय। चाहे परिवार में कैसे भी बच्चे हैं बाबा के, है तो फिर भी बाबा के बच्चे ना, जिन्होंने भगवान को पहचाना है। तो जिन्होंने भगवान को पहचाना है वो कोई साधारण बच्चे थोड़ी होंगे। बाबा कई बार माताओं को कहते हैं कि दुनिया की नज़रों में तो आप लोग कुछ भी नहीं हो, पर भगवान की नज़रों में आप सब कुछ हो। क्यों भगवान की नज़रों में आप सब कुछ हो? क्योंकि आपने भगवान को पहचाना है। बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने भगवान को नहीं पहचाना, लेकिन अनपढ़ माताओं ने, जिसको बाबा कई बार कहते अबला, कुब्जा, गणका, अहिल्या, मानो कि कुछ भी न जानने वाले, लेकिन कम से कम भगवान को तो पहचान लिया। दुनिया का ज्ञान एक अलफ बे भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। है कई है दुनिया में लोग, लेकिन जिसने भगवान को पहचान लिया उसने मानो सब कुछ पहचान लिया, सब कुछ समझ लिया। ये एक भी इतना बड़ा निश्चय है परिवार में। तो जो भी भगवान के घर में आते हैं उन्होंने भगवान को तो पहचान लिया है, बाकी कुछ न भी पहचाना हो। ये है परिवार में निश्चय। दूसरा निश्चय परिवार का ये है कि हरेक आत्मा जो भी भगवान का बच्चा है उसमें कोई न कोई विशेषता जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी आत्मा हो जिसमें कोई विशेषता न हो ही नहीं सकता। चाहे उसमें 99% अवगुण होंगे, 99% अवगुण है, पर 1% तो गुण होगा ही, क्योंकि आखिर वो भगवान का बच्चा है, भगवान की रचना है। तो अगर ये हमारी बुद्धि में आ जाए तो परिवार के लिए भी प्यार हो जाए। कई भाई बहनें कहते हैं बस मुझे बाबा से प्यार है, बाकी किसी से प्यार नहीं है। परिवार में और किसी से प्यार नहीं है, किसी के प्रति मेरी कोई भावना नहीं, बस शिव बाबा से के खातिर ही हम आते हैं। तो बाबा कहते वो भी ज़्यादा समय नहीं चल सकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब शिव बाबा के लिए भी कहेंगे शिव बाबा ये भी नहीं है, क्योंकि परिवार ही कोई नहीं मानना तो शिव बाबा को भी एक दिन छोड़ देंगे। पर शिव बाबा है माना शिव बाबा का परिवार भी है, शिव बाबा है माना ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा का परिवार भी है। उस दिन आया था ना बाबा की मुरली में, बाबा की मुरली में था। कई पूछते हैं कि आपका खर्चा कैसे चलता है? अरे अगर किसी बाप के 100 बच्चे भी हो तो क्या पूछा जाएगा कि खर्चा कैसे चलता है? 100 बच्चे हैं तो यहाँ कितने बच्चे हैं बाप को? हाँ? लाखों बच्चे, और ये पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है? हम कोई भिखारी है क्या? भीख मांगने नहीं आए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चों की तो किसी भी बात में आंख भी नहीं डूबनी चाहिए। ये है भगवान के परिवार में निश्चय, क्योंकि बाबा का परिवार इतना बड़ा बैठा है। लेकिन होता क्या है, हम बाबा को तो देखते हैं
शिव बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, लेकिन फिर जब भाई बहनों को देखते हैं तो कई बार आता है कि अरे बाबा कहते हैं देवता बनना है, ये तो क्या देवता बनेगा, ऐसे लगता है ये तो क्या देवता बनेगा, पहले ब्राह्मण भी पूरा नहीं बनाए। पर इसमें हम ये समझे कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ज्ञान सबके पास है और पार्ट भी तो हर एक का अपना अपना है ना। राजधानी स्थापन हो रही है, इस राजधानी में सभी राजा रानी तो नहीं बनने वाले हैं, प्रजा भी यहाँ से ही बनेगी, दास दासी भी यहीं से बनेंगे, प्रजा के भी दास दासी यहीं से बनेंगे, नौकर चाकर सारे यहीं से बनने वाले हैं और सब एक ही परिवार से बनने वाले हैं। इसीलिए हम किसी अन्य को इस रूप से न देखें कि हाँ ये तो ऐसे ही नौकर चाकर बनने वाला है, प्रजा बनने वाला, वो भी न देखें, या ये भी न सोचे ये ऐसे क्या कर रहा है, ये कोई ब्राह्मण है क्या। पर उसकी बजाय ये देखें कि हर आत्मा में कोई न कोई विशेषता है। आखिर तो भगवान की रचना है, आखिर तो भगवान को पहचान करके आ रहे हैं ये, आखिर तो भगवान में निश्चय रख करके पुरुषार्थ तो कर ही रहे होंगे, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं तो कुछ तो पुरुषार्थ करते होंगे ना, उनका भी पॉजिटिव सकारात्मक पहलू देखते हैं। तो परिणाम ये होगा कि हम किसी अन्य की अवगुण देखेंगे ही नहीं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरली थी, 4 दर्शन से बचो, 4 दर्शन से बचो। एक था पर, 4 पर से बचो, पर मत मनुष्य की मत। दूसरा परदर्शन, परदर्शन जो दूसरों का दर्शन करते हैं, देखते रहते हैं। परमत, परदर्शन, परचिंतन, परचिंतन से भी बचो। और पर संग, ये 4 बातें, पर संग। आज भी बाबा ने, आज की मुरली भी बाबा की बहुत जबरदस्त थी, कौन सा संग करना चाहिए। तो इसीलिए पर मत से बचने के लिए क्या बुद्धि में धारण करो, श्रीमत। बस श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत कहती है किसी दूसरे को मत देखो, बाबा को देखो। श्रीमत कहती है कि अपनी भी बीती को मत देखो, आगे कोई देखो। कई बार क्या होता है, हम अपनी बीती को देखते हैं, मैं तो ऐसा बुरा था, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, पता नहीं आगे बढ़ सकूंगा नहीं बढ़ सकूंगा, उसको भी नहीं देखो, भविष्य को देखो क्या बनना है। तो न पीछे देखो मुड़ करके, न साइड में देखो। साइड में देखना माना दूसरों को देखना, और सामने देखना माना बाबा को देखना, अपने लक्ष्य को देखना, भविष्य को देखना। और पीछे मुड़ के देखना माना अपने भूत को देखना। तो अगर अपने भूत को भी देखा तो भी भूत आ जाएगा कोई ना कोई, तो अपने भूत को भी नहीं देखो और साइड में भी मत देखो, बस आगे ही देखो, तो आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो पर मत की बजाय श्रीमत, पर दर्शन की बजाय स्वदर्शन। स्व का दर्शन इस चक्र में कितना ऊंचा है। मैं आत्मा बिंदी, फिर मैं कैसे देवता रूप में आया, फिर कैसे पूज्य स्वरूप बना, फिर कैसे अभी संगम पर ब्राह्मण हो, फिर फरिश्ता बनना है। ये स्वदर्शन चक्र है मेरा आत्मा का पूरा, साकारी आकारी निराकारी दर्शन। फिर परचिंतन, परचिंतन की तो जरूरत ही नहीं है, को जो करेगा वो भरेगा ना। मैं पर चिंतन करके उसका अवगुण क्यों अपने अंदर लूं। अगर हम किसी का अवगुण का चिंतन करते रहेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं नहीं उनका पसंद करती तो अपने पास आ जाएगा। वो पसंद है क्या, तो फिर मैं चिंतन ही क्यों करूं। तो इसीलिए पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, पर संग, बस एक सत्संग वही बुद्धि में हो। सत्य परमात्मा का संग, उसी के ही संग में मैं हूँ।
बाकी हाँ, सबसे स्नेह ज़रूर हो, क्योंकि ये भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय परिवार है। तो ये निश्चय ज़रूर हो कि हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, हर एक आत्मा जो बाबा के बच्चे बने उन्होंने बाप को तो पहचाना है, परंतु यथा योग यथा शक्ति हर एक आत्मा पुरुषार्थी है। तो इस निश्चय से आगे बढ़ते रहो तो देखो निश्चय बुद्धि विजयंती बनेंगे, और जहाँ निश्चय बुद्धि विजयंती है तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें। एक मिनट खोलना माइक। आंध्रा की एक माता का पर्स गुम हो गया है जिसमें कीमती सामान है, जिस किसी को भी मिले खोया पाया विभाग में जमा करा देंगे। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों से प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में
अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए, शीतल छाँव में हमारी राहों में, ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए, शीतल छाँव में हमारी राहों में, खिले खुशी के हर उपवन, हमारी राहों में हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में, ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी